नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमिनेक्स स्टडीज़ पर। मैं विपिन अग्रवाल आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर। हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पढ़ चुके हैं तथा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में अंतर, या एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव संरचना एवं कार्य की दृष्टि से किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव को स्टार्ट करने से पहले मैं वापस रिपीट करता हूं, हमारा पुराना टॉपिक हमने पढ़ा था कि सभी जीवों के लिए जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक कोशिका होती है। अर्थात अगर किसी भी सजीव का निर्माण होना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें एक जीवित कोशिका उपस्थित हो, तथा जब पृथ्वी पर सबसे पहले कोशिका की उत्पत्ति हुई तो वह जीवाणु कोशिका के रूप में हुई। किस कोशिका के रूप में? जीवाणु कोशिका के रूप में। इसीलिए जब यह कोशिका बनी तो यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से सुविकसित प्रकार की नहीं थी। तो हमने इन जीवों को क्या कहा था? प्रोकैरियोटिक जीव कहा था। क्या कहा था? प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव कौन होते हैं? ऐसे जीव जिनमें कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अर्थात जहां पर सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। जब धरती पर जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे जब इनमें इवोल्यूशन हुआ, इनमें विकास दर हुई, तो यह जीव अल्प विकसित से सुविकसित प्रकार के बने। और सुविकसित प्रकार कौन सा कहलाया? यूकैरियोटिक। इन जीवों में जो कोशिका है, उन कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर दोहरी सुविकसित प्रकार की केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो गई, या केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो गया। अर्थात जीवाणु या प्रोकैरियोटिक जीवों से आगे चल करके कैसे जीव बने? यूकैरियोटिक जीव बने। यूकैरियोटिक जीव सुविकसित कोशिका वाले जीव होते हैं, इनमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ तो संरचना की दृष्टि से एवं संख्या की दृष्टि से इन जीवों में विविधता उत्पन्न हो गई, जिससे एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। अगर हम एक कोशिकीय जीवों को परिभाषा के रूप में व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं ऐसे जीव या वह जीव जो कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अर्थात इन जीवों में संरचना स्तर कैसा होता है? एक कोशिकीय प्रकार का होता है। अर्थात अगर ये जीव अपने जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि का कार्य करें तो यह कितनी कोशिका के द्वारा करेंगे? एक कोशिका के द्वारा। कितनी कोशिका के द्वारा? एक कोशिका के द्वारा। तो हम समझ सकते हैं कि वह जीव जिनका शरीर या वह जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो वह जीव जो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि सभी एक कोशिका के द्वारा करते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि सभी केवल एक कोशिका के द्वारा ही होती हैं। यह पॉइंट यहाँ से कई बार पुटअप हो चुका है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा किया जाता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं वो केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं। इनका जो संरचना होती है वो एक कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए सभी जीवाणु क्या कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। इसके बाद में दूसरा आ जाता है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवन हमने यूकैरियोटिक के अंदर सबसे प्रथम एग्जाम्पल लिया था। ध्यान देने वाली बात यह है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय नहीं हो सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु एक कोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय नहीं हो सकते, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोटोजोन्स भी आते हैं, कवक भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो यहाँ पर कोशिका संरचना एक कोशिका से होकर के बहुकोशिकीय तक जा रही है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक तो सभी एक कोशिकीय हो सकते हैं, लेकिन सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय नहीं हो सकते। लेकिन प्रोटोजोवन जो हैं ये क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं।
उत्पत्ति की दृष्टि से ये क्या है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इनका जो शरीर है वो एक कोशिका से बना हुआ होता है, इसलिए यह कहाँ पर आएंगे, एक कोशिकीय जीवों के अंदर। प्रोटोजोन में कौन कौन आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि। देखिए युग्लिना जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन है। युग्लिना के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज प्लांट के समान भी होती हैं। युग्लिना में स्वयं का क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसलिए यह ऑटोट्रोपिक होने के साथ साथ हेटेरोट्रोपिक भी होता है, अर्थात यह शिकार करके अपना जीवन करता है, शिकार करके अपना जीवन करता है, लेकिन जब इसको शिकार नहीं मिलता या फिर जब यह सूरज के संपर्क में आता है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है, तो यह अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है, इसलिए इसके अंदर ऑटोट्रोपिक गुण भी पाए जाते हैं, स्वयं पोषी गुण भी पाए जाते हैं, वह हेटेरोट्रोपिक विषम पोषी गुण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म बहुकोशिकीय जीव। नाम से ही स्पष्ट है, वह जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या वह जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, या इन्हें हम मल्टी सेल्यूलर भी कह सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर। बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन से जीव आएंगे, आपके सभी कवक, शैवाल, पादप व जंतु। तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर या जिनकी संरचना एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होगा तो किस प्रकार से होगा, देखिए पूछा जाएगा वह जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से पुट अप होता है वह इस प्रकार से पूछा जाता है कि जीवन की समस्त क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन आदि एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा की जाती हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, तो उनमें आंसर क्या आएगा आपका, बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर जीव। उदाहरण कवक, शैवाल, पादप एवं जंतु, ये सभी जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय या मल्टीसेल्युलर जीव कहेंगे। देखिए कोशिकाओं की उत्पत्ति से लेकर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर तथा एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय कोशिकाओं के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के बाद में अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर कोशिकाओं में विविधताएं। कोशिकाओं में विविधता या डाइवर्सिटी इन सेल्स से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका या जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका, या सबसे छोटा जीव या सबसे बड़ा जीव। तो हेडिंग डालिए आप सभी, कोशिकाओं में विविधताएं। हेडिंग डालिए आप सभी, कोशिकाओं में विविधताएं या डाइवर्सिटी इन सेल्स। फर्स्ट पॉइंट जो आपका क्वेश्चंस के रूप में हमेशा एग्जाम से पुट अप किया जाता है, पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट सेल किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ या एमएलओ जीव भी कहा जाता है। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, तथा एमएलओ का मतलब होता है मोलेक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म या मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म दोनों का अर्थ एक ही है, जिसका अर्थ होता है कि एक कण के समान या अणु के समान संरचना वाले जीव, जिसे क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। यह धरती पर पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म जीवों में से एक है। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। इसे सबसे छोटी कोशिका के रूप में, सबसे छोटे कोशिकीय जीव के रूप में नहीं, सबसे छोटी कोशिका के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जीवाणु में पाए जाने वाला एकमात्र ऐसा जीवाणु है जिसके चारों ओर सुरक्षा परत के रूप में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इस जीव के चारों ओर सुरक्षा परत के रूप में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए इसकी जो संरचना है वह एक जंतु कोशिका के समान दिखाई देती है। जंतु कोशिकाओं में भी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति या सेल वॉल अनुपस्थित होती है, इसलिए इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। जोकर ऑफ एनिमल किंगडम या जंतु जगत का बहरूपिया, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम या जंतु जगत का बहरूपिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवाणु के साथ साथ एक जंतु कोशिका के साथ में भी एक अंतर प्रस्तुत करता है, एक संबंध प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम या जंतु जगत का बहरूपिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है जो यहाँ से कोशिकाओं में विविधताएं से पूछी जाती है, वो पूछा जाता है सबसे छोटी पादप कोशिका। सबसे छोटी पादप कोशिका, तो सबसे छोटी पादप कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी पादप कोशिका में नाम आएगा एसिटिबुलेरिया सेवाल। एसिटिबुलेरिया सेवाल यह एक प्रिमिटिव प्लांट है, सबसे आदिम प्रकार का प्लांट है जो प्लांटिक किंगडम में सबसे पहले आता है, सेवाल। नेक्स्ट जो टर्म है आपका पूछा जाएगा यहाँ से सबसे छोटी जंतु कोशिका। सबसे छोटी जंतु कोशिका, तो अगर सबसे छोटी जंतु कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि सबसे छोटी जंतु कोशिका में कौन सी कोशिका पूछी गई है। अगर हम कहें मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म सेल। कौन सी होती है? स्पर्म सेल या शुक्राणु कोशिका। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए मानव में सबसे बड़ी जंतु कोशिका, मानव में सबसे बड़ी जंतु कोशिका ये तो होती है सबसे छोटी, और अगर बड़ी पूछ लिया जाए तो वो हो जाती है ओवम सेल या इसे अंडाणु कोशिका भी कहते हैं। अंडाणु कोशिका। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं पॉइंट्स। कोशिकाओं में विविधताओं के अंदर सबसे छोटी कोशिका या स्मॉलेस्ट सेल किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु कोशिका होती है जिसका डायामीटर लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा का डायामीटर लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है और इसे पीपीएलओ या एमएलओ जीव भी कहा जाता है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म या एमएलओ मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, अर्थात अणु के समान या कण के समान संरचना वाले जीव, तथा इन्हें जोकर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है या जंतु जगत का बहरूपिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन जीवों में कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जिससे यह जंतु कोशिका के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट टर्म है सबसे छोटी पादप कोशिका, एसिटिबुलेरिया सेवाल। सबसे छोटी जंतु कोशिका में मानव के अंदर स्पर्म सेल, और अगर बड़ी पूछ ली जाए तो ओवम सेल या अंडाणु कोशिका। नेक्स्ट जो टर्म है आपके यहाँ से ज़्यादातर पूछी जाती है, अगर आपसे पूछा जाए मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सभी जीवों में सबसे लंबी कोशिकाओं में कंसीडर की जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सभी जीवों में सबसे लंबी कोशिकाएं कंसीडर की जाती हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे
कि मानव के अंदर सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कहाँ पर उपस्थित होती है, तो यह सिर से लेकर पांव तक या घुटनों तक उपस्थित तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और यह किस प्रकार की होती है? यह एक मोटर न्यूरॉन या चालक तंत्रिका कोशिका का प्रकार है। यह एक मोटर न्यूरॉन या चालक तंत्रिका कोशिका का प्रकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतुओं में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका किसमें उपस्थित होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतुओं में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका तो यह अफ्रीकी जिराफ की गर्दन की कोशिका होती है, गर्दन की तंत्रिका कोशिका होती है। अफ्रीकी जिराफ की जो गर्दन की तंत्रिका कोशिका है, यह जंतुओं में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिकाओं में कंसीडर की जाती है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मैं विपिन अग्रवाल आप सभी के साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा। धन्यवाद।